राम राम जय जोहार। मैं लक्ष्मी पुत्र कार्तिक विष्णु फिर अपन चैनल में आप के स्वागत करत हूँ। तो चलो आज कुछ मैथोलॉजी बात करत हन और आज ले बहुत सारे ही स्टोरी में अपन से शेयर कर मैं पहली बार अपन के सामने अपन फेस के साथ प्रस्तुत हूँ और आज ले फेस के साथ ही प्रस्तुत रहा और सारे स्टोरी में सर्च करके कहीं से भी ला करके आप मन सुना हाँ। ये मोर प्रॉमिस भी रही सब बायो में लिंक में भी वही लिखे हूँ। तो चलो आज हनुमान जी के बारे में बात कर रहा था। तो का जाना था अपन हनुमान जी के बारे में केवल राम भक्त है वनवास काटी से रावण कर लड़ी से वगैरह वगैरह ही जाने था, लेकिन ओकर यथा स्थिति ओकर अंतरात्मा के बात तक कोई जाना था। ये मोर विचार या मोर सोचे तो आप मन के शेयर करत हूँ। तो आप मन जाना था ये हनुमान जी के बचपन काल कैसे बीतीस और का स्टोरी हो सकत है। मैं कहीं जगह पढ़े हूँ वो हिसाब से बताता हूँ। ये भी कितना सच्चाई है एक बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकूँ, लेकिन जो स्टोरी सुने हूँ और पढ़े हूँ एक हिसाब से मैं बता सकता हूँ। तो हनुमान जी है अंजनी की माता अंजनी के पुत्र है, ये तो सब जाना था यहाँ। लेकिन माता अंजनी है कब अपन गर्भ धारण करी से और कैसे गर्भ धारण करी से एक बारे में कोई जानकारी है हो ही भी, लेकिन मैं अपन बताता हूँ। जब एक बार की कहानी है कि माता अंजनी के गर्भाकाल की अवस्था रही से, तो माता अंजनी ला भूख लगिस और बहुत बिकट भूख लगिस कि कुछ भी सामने आ जाए वो खा ली। गर्भावस्था के काल में प्रसव पीड़ा भी होत रही से और भूख भी लगत रही से। तब माता अंजनी एक केला के पेड़ ला देखिस और केला के पेड़ में एक फूल लगे रही से, केला वाला लंबा वाला लाल वाला। तो वो फूल ला माता अंजनी ग्रहण कर लीस। अब ग्रहण करी सुकर बाद प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा होए के बाद में हनुमान लाला जन्म लीस। अब हनुमान लाला जन्म कैसे लीस, वही फूल के कवच ला पहन के हनुमान जी जन्म लीस, जो आज हम लंगोट बोलथन। और इस स्टोरी ला मैं पढ़े हूँ और मोला सही भी लगते। बहुत अच्छा स्टोरी है एक बारे में। मैं बहुत 2-3 पार्ट में स्टोरी बता। पहले पार्ट में आज शुरुआत कर हूँ कार के सामने फेस लाने हूँ। हो सकत है दंड कथा के बारे में बहुत सारी जन आपत्ति हुई, जकर बारे में क्लियरनेस देहे पर मैं बहुत अच्छा स्टडी करके आप सामने लाना। लेकिन आगे की स्टोरी सुना कि ये फूल के कवच ला ही पहन करके हनुमान जी पैदा हुई, जो लंगोट बोलते हैं। लाल लंगोट पहन के पैदा हुई, कर्ण में कुंडल लेके पैदा हुई, ये बोला जाते हैं। ये बात सही है। तो अंजनी माता थोड़े विचार करें कि ये ऐसा बच्चा जो जो लंगोट पहन के पैदा हुई से बोला सामने में कैसे लाया जाए। तो क्या करी संजनी हनुमान जी ला पकड़ीस और वहाँ उस राज्य के जो बड़े पर्वत रहे से वहाँ ऊंचाई में जा कर के हनुमान जी ला नीचे भी फेंक दीस। अब वो तो वरदानी बच्चा है, मृत्यु तो होना है नहीं, वरदानी वो जा करके भगवान की कृपा से वो बाली सुग्रीव के क्षेत्र में गिरी से। अब बाली सुग्रीव के क्षेत्र में गिरे के बाद कई बानर मन पकड़ के बोला राज्य में लेकर गिने हैं और वहाँ उगर लालन पालन हुई से बाली सुग्रीव के क्षेत्र में। तभी वहीं ही उकर जितना बल प्रताप है और रुद्रावतार के जो भी अवशेष रही से उकर अंदर में जो गुण रही से और वहीं बाली सुग्रीव के क्षेत्र में ही बिखरी से। तब ये प्रचार प्रसार हुई कि कहीं से बच्चा गिरी से और वो कहते प्रतापी है और गुण है। तो ओला जान करके अंजनी कान में जब पहुंची से कि ये बच्चा जीवित है और वहीं है सुग्रीव और बाली के क्षेत्र में, तो जा करके अपन केसरी बताइस कि ऐसे बात है अपन घटना बताइस। तब दोनों पति पत्नी जा करके राज्य में गिन बाली सुग्रीव के और वहाँ जा करके बच्चा ला मांगिन कि हमार बच्चा गलती से अपन फेंक डाले ट्रेन करके। काबर की देखो आज भी वैसे होते कि जो बच्चा नालायक निकल जाते या काम के नहीं रहे बोला आज भी माँ बाप मन एक्सेप्ट नहीं करें, और जो अच्छा पैसा कमाही या अच्छा नाम फेम वगैरह रही ओला माँ बाप मन तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, वो पीछे पास्ट ला नहीं देखी। वैसे ही बात है कि जब वो लंगोट पहन के पैदा हुई तो डर में अंजनी है फेंक दिस कि मोला समाज के मन का की लोग बाग मन का की।
लोकाचार के कारण वो समाज के डर से फेंक दी। पर अब फेंक पागिस हनुमान जी गुण के कारण है, तो उन दौड़े दौड़े दोनों पति पत्नी बाली सुग्रीव के क्षेत्र में गिने और वो हनुमान जी ला मंगी नहीं। तो बाली सुग्रीव भी बोलिस कि चलो बानर समाज बानर वाले बात है, तो मन के हो ही तबे तो वही नहीं बोल के बोला दे दिए किसे। ये है हनुमान जी के पहला स्टोरी जो बहुत गुप्त है। फिर उकर बाद के लालन पालन है केसरी अंजना अपन घर में करी नहीं। एक बार की स्टोरी ऐसे भी है कि माता अंजनी और केसरी के परीक्षा लेहे बर त्रिदेव और नारद वहीं इन माता अंजनी के राज्य में या ससुराल में। तो त्रिदेव जब जाते तो नारद मेन लीडर बने रहते और सब के सब ऋषि मुनि के वेश धारण करते ब्राह्मण के, और भिक्षाम भिक्षाम करके ऊपर घर कर चिल्लाते रहते। और वही सेम समय में केसरी है कहीं बाहर जा रहे थे, तो माता अंजना आते सामने में और भिक्षा दे की कोशिश करते। तो नारद मुनि वाला पूछते अपन तो भिक्षा लेबो, लेकिन ते बता कि के कर्ण मंत्र ले हस कि नहीं, तो कान पवित्र है कि नहीं, ते भगवान के नाम जाप करे कि तोर में क्षमता है कि नहीं, इकर ते जानकारी हम मला दे। तो माता अंजनी एक बारे में कुछ नहीं बता सकी और बोलते मला कर्ण मंत्र नहीं दिएगी से, ना ही मैं कोई गुरु बनाया हूँ। हमन बानर साम्राज्य के हन, बानर समाज के हन, और ऐसे कोई नियम धर्म मोर पति या मोर किसी के द्वारा नहीं बताएगी से। तो नारद बोलिस कि हमन जाकर हमन उकर से भी चले को जो ना कर्ण मंत्र ले ली से या गुरु बना ली से। तो आप मन नहीं ले है तो आप मन गुरु बनाए वाला ही, और गुरु बनाइए तो हमन अपन के भिक्षा ग्रहण करबो। और ऐसे भी तो लोकाचार है कि घर के सामने में आए हुए ब्राह्मण लड़के ला या भिक्षा जो मांगा थे उला घर से बाहर नहीं खाली हाथ नहीं जानते हैं। तो उस समय की भी बात है, नारद जी समझाई, सारी स्टोरी बताई, कहानी बताई, समझाई। तो ले करके अंजनी मानिस और गुरु बना कर्ण मंत्र लहा बोल करके बोले से। तो गुरु गुण जो शंकर भगवान ऋषि मुनि बने रही से वही गुरु बनी से, और कर्ण मंत्र दिए गए से है माता अंजना ला। और यहाँ की स्टोरी है, यहीं से भगवान शंकर अपन ओज ला अंजनी के अंदर प्रविष्ट कराई नहीं। अब ओज प्रविष्ट कैसे, ओज ला नारद मुनि हाथ में धरिस, हाथ ला ओकर कान में रखिस, और शंकर भगवान जब फूंक मारिस मंत्र के साथ में तो वही ओज माता अंजनी के अंदर समाहित होगिस। और जब फूंक मारिस तो पवन देव साथ में रही से, पवन माने हवा फूंक, और फूंक से ओज फूंक हर ही ओज ला अंजनी के अंदर में प्रविष्ट कराई से। तब जाकर के माता अंजना गर्भ धारण करी से। उकरे बर बोले जाते पवन पुत्र, पवन के साथ में। और पवन पुत्र केवल हनुमान ही नहीं, ये बात याद रखिए, पवन पुत्र सब है, सब जन जितना भी दुनिया में पैदा हुई नहीं सब के सब पवन पुत्र है। ये लॉजिक के बात है, समझे के बात है, सब के सब पवन पुत्र है। लेकिन स्टोरी के बात कहा तो हनुमान जी ला पवन पुत्र बोले जाते। यही रीजन है कि भगवान शंकर जब कर्ण मंत्र देते रही से अंजनी ला, तो अपन ओज ला नारद के हाथ में डाली से, और नारद है हाथ ला अंजनी के कान में डाली से, और शंकर के फूंक से वो ओज हर अंजनी माता के शरीर में प्रविष्ट करी से, उग्र व पवन पुत्र बोले जाते हैं।